अपने चैनल पे तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इलेक्शन ऑफिसर की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हमारा इलेक्शन ऑफिसर रिलेटेड आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 5। इसमें भी तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर किए गए हैं। इससे पहले भी तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़े इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि वो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो मैं आपके तमाम कमेंट्स जो आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्यूरीज पूछी जा रहे हैं, सबका भी जवाब साथ साथ देता जा रहा हूँ। इसके अलावा भी किसी भी किस्म की क्यूरी हो या क्वेश्चन हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस, एज ऑलवेज एज बिफोर। तो ये है हमारा क्वेश्चन आज का कि नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, क्या सेक्शन ऑफ द देश इलेक्शंस एक्ट रिक्वायर्स द कमीशन टू इशू एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड है। ये भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया था अपने एरिया ऑफ डिस्कशन में। ठीक है, जो पेपर के लिए मैंने थोड़ा सा चूज़ किया था, तो उसमें एनुअल रिपोर्ट का भी था। तो ये एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड सेक्शन है कि सेक्शन नंबर 16 जो है इलेक्शंस एक्ट का, वो कमीशंस के उसके तहत कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनुअल रिपोर्ट इशू करे। ठीक है, इलेक्शंस ऑफ द 16 KPK असेंबली सीट्स वर हेल्ड ऑन आफ्टर मर्जर ऑफ फाटा। ठीक है, 16 KPK की जो असेंबली सीट बनी थी मर्जर ऑफ फाटा के बाद, उनमें जो फर्स्ट इलेक्शन जो हुए हैं वो मर्जर ऑफ फाटा के बाद वो हमें 20/7/2019 को। सेक्शन 16 requires the commission to issue annual report within day after the end of every calendar year। ठीक है, कितने दिन के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 16 के तहत एनुअल रिपोर्ट अपनी जारी करनी है, तो वो 90 दिन के अंदर। ठीक है, तो 90 दिन ये कंप्लीट होते हैं तकरीबन 31 मार्च तक उन्होंने लाजमी इस अपनी एनुअल रिपोर्ट को क्या फाइनल करके इशू करना होता है इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, ये तो इसका भी प्रोसेस है कि एनुअल रिपोर्ट किधर किधर पे जब इशू पब्लिश हो जाती है, फिर ये कहाँ कहाँ पेश की जाती है। सबसे पहले ये है जो है वो पार्लियामेंट में पेश की जाती है, फिर तमाम जो प्रोविजनल असेंबलीज है उनमें भी पेश किया जाता है। फिर उसमें इस पर डिस्कशन होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें से ऐड करनी होती है या उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाने थे, वो तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस है। तो आप तो इसको देख लें। ये मैंने एक क्वेश्चन डाला है क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इन द फेडरेशन एंड प्रोविंशियल अंडर आर्टिकल डैश आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट CC एंड द कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़। ठीक है, ये तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जितनी भी हैं सूबाई या सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो आर्टिकल 220 के तहत उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शन कमीशन की जो यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है वो इलेक्शन कंडक्ट होने में। ठीक है, या इसके अलावा जो भी ड्यूटीज़ मैंने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की डिस्कस की हुई हैं। इससे पहले एक दो MCQs इसमें डाले कि जिसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है कि टू कंडक्ट द इलेक्शन जस्टली फेयरली। ठीक है, तो इलेक्शन कंडक्ट करने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन की जो है वो क्या करनी है, उसकी असिस्ट करनी है, उसकी मदद करनी है तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने। वो आर्टिकल 220 जो है ना इसकी इजाज़त देता है। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी, अंडर देश आर्टिकल सेक्शन 6 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट provides that the commission shall exercise power related to the appointment of officer is to be employed। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 221 है। आर्टिकल नंबर 221 जो है ये अथॉरिटी देता है, उसका वो अथॉरिटी देता है इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को कि वो इलेक्शन ऑफिसर नहीं, इलेक्शन कमीशन को के या कमिश्नर को कि वो अपनी वो जो है अपनी पावर जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जितने अपॉइंटमेंट्स उसने करनी है या ऑफिसर्स की या स्टाफ की, तो वो अपनी पावर उस पर अपनी पावर क्या करता है अप्लाई कर सकता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, ये पावर समझे कि आर्टिकल 200 आइन के आर्टिकल 221 के तहत ये डेलीगेट की गई है इलेक्शन कमीशन को या कमिश्नर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन इज एलोकेटेड इन। ठीक है, ये इसका सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में है। सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन इज हेडेड बाय। ठीक है, जो कमीशन का जो सेक्रेटरीट है उसको हेड कौन करता है, वो होता है जी द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। ईच विंग ऑफ द कमीशन इज हेडेड बाय। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो मुख्तलिफ किस्म की विंग्स हैं, ठीक है, तो उनको हेड कौन को होता है, तो हर विंग का एक क्या होता है
डायरेक्टर जनरल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है हर विंग का, ठीक है, जिसको हम ब्रांचेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं। आगे दी डायरेक्टर जनरल ऑफ द कमीशन आर असिस्टेड बाय, ठीक है, डायरेक्टर जनरल को कौन असिस्ट करता है, तो इसमें ये चीज़ें शामिल हैं, देख लें आप, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। ये तमाम इसका मैंने बताया था ना कि इसका आपने जो है ना स्ट्रक्चर भी देखना है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, थोड़े मैंने डाले हैं ताकि ये भी किसी कोई भी पूछ सकता है या पेपर्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे द प्रोविजनल सेटअप ऑफ द कमीशन इज हेडेड बाय, ठीक है, जो सूबाई सेटअप है कमीशन का उसको हेड जो करता है उसको हम कहते हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस आर लोकेटेड इन, ठीक है, ये सूबाई जो है ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिस कहाँ है, यह है लाहौर, कराची, पेशावर एंड कोयटा, ठीक है, जो कैपिटल सिटी है ऑफ 4 यूनिट्स के थे, 4 यूनिट्स जो है हमारे सूबे जिनको हम कहते हैं, ठीक है। प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर इज असिस्टेड बाय, ठीक है, ये सूबाई जो कमिश्नर होता है इसको असिस्ट कौन करता है, तो इसके असिस्ट करते हैं जॉइंट प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड स्टाफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कमीशन हैज हाउ मेनी डैश रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस, ठीक है, REC माना रीजनल कमिश्नर ऑफिस, ये कमीशन की कितने रीजनल ऑफिस हैं, तो वो है 29। द रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफिस आर लोकेटेड एट डैश लेवल, ठीक है, तो ये रीजनल जो होते हैं ये किस लेवल पे होती है, ये होती है डिविजनल लेवल पे। आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश प्लेज ए वाइटल रोल एज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ द प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर एंड द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसेज, तो इसको हम कहते हैं रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस। ये जो है ये पिलर है दोनों के दरमियान, कोऑर्डिनेशन का पिलर है PEC और DEC के दरमियान में, ठीक है ना, ये पिलर है रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस। डैश ऑफिस इज द लोवेस्ट टायर ऑफ द कमीशन फॉर इलेक्शंस, ठीक है, सबसे लोअर टायर जो है इलेक्शन का है, इलेक्शन कमीशन का जो है वो कौन सा बनता है, तो वो होता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ठीक है, जिसको DEC कहते हैं, ठीक है ना। द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस इज हेडेड बाय, तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस को कौन हेड करता है, तो इसका इंचार्ज होता है जी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर DEC। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी आर द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसेज, तो ये पूरे मुल्क में 131 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं। सेक्शन 27 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 अलाउज डैश ओनली, ठीक है, इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन नंबर 27 है वो सिर्फ किससे रिलेटेड है, यह है वोटर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो इसको भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास के सेक्शन 27 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 अलाउ वोटर रजिस्ट्रेशन ओनली ऑन एन एड्रेस गिवन इन दी CNIC या NIC इधर ऑन डैश एंड डैश एड्रेस, ठीक है। सेक्शन 27 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का जो वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ इस चीज़ की इजाज़त दे सकता है या उसमें इजाज़त होती है कि आप जो है शनाख्ती कार्ड में उसकी रजिस्ट्रेशन करें जिस पे उसका एड्रेस गिवन हो कि किसी भी शख्स का, वो हो सकते हैं उसके रजिस्ट्रेशन परमानेंट एड्रेस पे भी हो सकते हैं और टेम्परेरी एड्रेस पे, दोनों में से किसी एक में से हो सकती है। दिस इज एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस टू ऑल। अल्लाह।